नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं YouTube पे ऐसा ज़रूर सर्च किया होगा कि हम अपने मोबाइल में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलाएं। तो उसका आज सटीक और एकदम सही तरीका मुझे मिल गया है, तो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियोज़ में, बहुत से वीडियोज़ में मैंने देखा हूँ कि उसमें कुछ अलग से फाइल डाउनलोड करने को बोला जाता है या किसी अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है, तो जिसके कारण मतलब वह जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो रन करता है। बट मैं आज ऐसा कुछ भी नहीं करना बताने वाला हूँ आपको। मैं सिर्फ सीधा और सिंपल तरीका लेकर आया हूँ जो सभी के लिए है, जिसके मोबाइल में कम मेमोरी है, कम रैम है, वो भी यूज़ कर सकता है विंडोज़ सिस्टम अपने मोबाइल में। बस उसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए कनेक्शन, और एक ब्राउज़र होना चाहिए। बस इतनी चीज़ यदि है आपके फ़ोन में तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, एंड तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आ गए हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पे जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसे आप ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ये साइड कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे कुछ ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड फॉर एन अकाउंट पे जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर्ड फॉर एन अकाउंट पर जाते हैं तो उसके बाद फिर नीचे क्लिक करने का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिलिप करना है। मैं भी फॉर्म को फिलिप करके नहीं बताऊंगा आपको, मैं पहले से फॉर्म में फिलिप कर लिया, मैं आपको बस ऐसा बता दे रहा हूँ ऐसे ही। अब यहाँ पे जो एक नीचे ऑप्शन है प्रोग्रामिंग इन्फो, इस पर जस्ट इंटरेस्टेड आपको सिलेक्ट करना है। बाकी नीचे एक ऑथराइज्ड कोड लिखा हुआ है जहाँ पे इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पर ये वापस अपन राइट कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आप ज्वाइन क्यू करेंगे। ज्वाइन क्यू करने के बाद आप देखिए यहाँ पे स्विच ऑन का ऑप्शन आ रहा है और नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। विंडोज़ 8 है, लाइनक्स सेंटोस है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 है। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 7 को आपको सिलेक्ट करके बता दे रहा हूँ, और इसे ऑन करने के लिए स्विच ऑन करेंगे। अब देखिए साइड में आपको यहाँ पर लिंक बिजी बता रहा है, अब रन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को होने दीजिए आप। ये बूटिंग प्रोसेस है, ये थोड़ा समय ले सकती है, आपकी नेटवर्क स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड आपकी नेटवर्क मिल रही है। तो इसे हम बूट होने देते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर ये आप नए हैं तो। देखिए फ्रेंड्स, ये अब बूट हो रही है, बस थोड़ी सी रह गई है। अब ये बूट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये रन लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे बूट प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। जब ये बूट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं एक जानकारी और दे दूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए नीचे लाइनक्स सेंटोस और केन फॉर्नेसिस, तो इन दोनों के लिए जो है यूज़र नेम है और जो पासवर्ड और यूज़र नेम है उसकी जगह आप ये देखिए ये लिखा हुआ है, उसका पासवर्ड और यूज़र नेम आप अच्छे से देख लीजिए, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी। और यहाँ पर आपको कनेक्ट पर जाना है, तो कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जावा स्क्रिप्ट VNC लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है। तो इस नई विंडो ओपन होने के बाद इसको देखिए 3 डॉट है, उस पर जाके हम डेस्कटॉप मोड पर ऑन कर लेंगे इसको। अब देखिए डेस्कटॉप मोड पर ऑन करने के बाद ये देखिए ये लॉगिन होने वाला है, ये ओपन हो गया है। तो इसमें लॉगिन के लिए पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड हमारे पास वही है, सिक्योर लिखा हुआ है, जो कि सभी के लिए है, बस सेंटोस के लिए थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे मैं सिंपली पासवर्ड डाल दे रहा हूँ।
ये देखिए ये फ्रेंड्स लॉगिन हो चुका है और इसमें आप अपने हिसाब से जो भी विंडो पे काम करते हैं वो सभी काम आप इस पर आसानी से वर्क कर सकते हैं। इस पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और इस पे आप जो भी वर्क करते हैं वो आप सेव भी कर सकते हैं और आप इसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके वापस अपना प्रोजेक्ट या जो भी आपने सेव किया वर्क आपका वो यहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और इसे बंद करने के लिए आप वापस जाएंगे और वापस देखिए यहाँ पे नए स्विच ऑफ या पुल पावर ऑफ लिखा हुआ है, वहाँ पर टैप कर देंगे और ये आसानी से लॉग आउट हो जाएगा।